उधर बदलापुर कांड पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बहुत सख्त रुख देखने को मिला है। 2 बच्चियों के यौन शोषण पर स्वतः संज्ञान लिया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। पुलिस और सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार लगी है। 12 अगस्त की घटना तो एफआईआर में देरी क्यों? देखिए यहां भी कुछ उसी तरीके का सवाल, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए थे कोलकाता कांड को लेकर। दूसरी बच्ची का बयान न दर्ज होने पर हैरान रह गया कोर्ट। जनता के आक्रोश के बिना तंत्र काम नहीं करता, यह सख्त टिप्पणी की है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। 2 बच्चियों के यौन शोषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है। कोर्ट ने यह कहा कि अगर जहां शिक्षा का मंदिर है, अगर वहीं पर भी बच्चे सेफ नहीं हैं, अगर बच्चों को डर लग रहा है जाने से, तो आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं इस स्कूल में और बाकी स्कूल्स में, इसके बारे में भी आप हमें डिटेल में एक एफिडेविट दीजिए। और ये एफिडेविट भी अगले मंगलवार को 2:30 बजे दिया जाएगा। सीधे आइए, आपको लिए चलता हूं मैं, मेरे सहयोगी सूरज ओझा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सूरज, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की, कुछ उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कोलकाता पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, क्या कुछ और कहा गया बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से और क्या टिप्पणी की गई थी? जरा डिटेल में पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं जो बेहद ही गंभीर बातें कही हैं। उन्होंने फटकार लगाई है महाराष्ट्र पुलिस को। उन्होंने कहा है कि जब तक लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक क्यों मशीनरी काम नहीं करती, चीज़ों को क्यों गंभीरता से नहीं लिया जाता, और ये एक आम बात हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामला 13 तारीख का है, 16 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और दूसरे विक्टिम का बयान 22 तारीख को दर्ज होता है, तो आखिर इतनी लेट क्यों हो रही है? कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि हमने ये सू मोटो कर लिया और हमारे सू मोटो लेने के बाद बीच रात में, मतलब रात के समय आप पीड़िता के पिता का बयान दर्ज करते हैं, तो ये काफ़ी गंभीर बातें हैं। और साथ ही कोर्ट ने वार्निंग भी दी कि अगर हमें कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि आप लापरवाही कर रहे हैं तो हम कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को लताड़ा है और फटकार लगाई है कि जिस तरह से स्लो कार्रवाई की गई, जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन को जब इसकी जानकारी दी गई थी तो स्कूल प्रशासन ने क्यों कुछ नहीं किया। एफआईआर में जो दिखाई दे रहा है कि परिवार इस चीज़ों को का जिक्र कर रहा है, तो स्कूल प्रशासन पे पोक्सो के तहत क्या कार्रवाई की गई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम हर एक चीज़ की जानकारी आपको कंपाइल करके देंगे। अगली सुनवाई मंगलवार को 2:30 बजे रखी गई है, जिस वक्त कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इतना गंभीर मुद्दा है लेकिन फाइल कंपाइल्ड नहीं है, क्योंकि जो एफआईआर के पन्ने थे, साथ ही जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स थे वो भी बिखरे हुए थे। उसे लेकर भी कोर्ट ने जो महाराष्ट्र पुलिस है उसे खरी खोटी सुनाई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख बड़ा ही कड़ा नजर आया इस मामले को लेकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।